बेगूसराय बिशनपुर सर्वोदय नगर स्थित सुखदेव सभागार में बाबा नागार्जुन की 110वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने अध्यक्ष संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदी और मैथिली साहित्य के आधुनिक कला में प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार बाबा नागार्जुन काव्य एवं कथा साहित्य के समान रूप से योगदान रहा। पूर्व महापौर आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि कबीर का सम्मान पाने वाला बाबा नागार्जुन स्वाधीन भारत से प्रतिनिधि जन कवि के रूप में पहचाने जाते थे। वहीं फिल्म अभिनेता अमेय कश्यप ने कहा कि बाबा नागार्जुन को जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था, जो प्रगतिशील लेखक और कवि थे। बेगूसराय से अंशु मेहता की रिपोर्ट। बाबा नागार्जुन जी का मना रहे हैं, मैं उन्हें अपना श्रद्धा के समर्पित करता हूँ और सत बार नमन करता हूँ। ये मैथिल, हिंदी और संस्कृत के बहुत ही अच्छे कवि थे और ये हमेशा समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय के बारे में हमेशा लिखते रहते थे, उन पर रचना करते थे और जो लोग इसका प्रतिशोध करते थे उस पर बहुत टिप्पणी उसका आलोचक ये रहे। और आजकल इनकी जो रचनाएं की प्रासंगिकता आज भी है और हम लोगों को जो विचार था और जो इनका आदर्श था उस पर हम लोग को चल करके इनके बातों को और प्रचारित और प्रसारित करना है। मैं इन्हें श्रद्धा के सुमन और साहित्यकार बाबा नागार्जुन की श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। 110वीं जयंती कार्यक्रम आज शहीद सुखदेव समन्वय समिति के तत्वावधान में सर्वोदय नगर परिषद के सभागार में हो रहा है। बाबा नागार्जुन को यात्री के रूप में भी पूरे भारतवर्ष और पूरे संसार में जाना जाता है। यात्री कहने का मतलब यह होता है कि जिसकी यात्रा एक जीवंत और सार्थक रूप में चलती रहे, उसको यात्री के रूप में कहते हैं। और वस्तुतः बाबा नागार्जुन जी ने अपने नाम यात्री को जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम दम तक उसकी सार्थकता इन्होंने रखी। इनकी रचनाएं, इनके साहित्य सृजन निश्चित रूप से हम सबों को प्रेरित, और ये जयंती और पुण्यतिथि मनाने का ये कार्यक्रम की सार्थकता भी वस्तुतः उसी में है कि हम लोग जो हमारे संस्कृति और जो संस्कार हमारे पुरखों ने हमें दिया है, उस संस्कार को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर आगे जाए और हमारी पीढ़ी भी अपने पुरखों के संस्कार को आत्मसात करके उसको चिंता और चिंतन करके उसको आगे बढ़ाए और अपने समाज को जीवंत रखे, सक्षम रखे, सामर्थ्यवान रखे। मैं उनकी 110वीं जयंती पर शिद्दत के साथ शत नमन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमें और हमारी पीढ़ी को ऐसे ही साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलती रहे। बाबा नागार्जुन जी का आज 110वां पुण्यतिथि पर आए हुए आप तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि अब तो लोग बर्थडे और मैरिज डे मनाने लगे हैं और मैं धन्यवाद अमरेंद्र जी को देता हूँ कि ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ये उनका पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाते हैं। तो आज के युवाओं को इनसे सीख लेने की जरूरत है और हम तमाम युवाओं से चाहेंगे कि अपने पूर्वजों का ख्याल रखें, तभी आपका संस्कार आगे बढ़े। इमरजेंसी लागू हो गया था तो इंदिरा जी का तूती बोलता था, ये क्या कविता कहे, इंदू जी क्या हो गया आपको, सत्ता के मद में भूल गए बाप को।